की पढ़ाई भी हो जाए और साथ में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेक्चर देते हैं और पार्टिसिपल उसको बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, सो दैट्स व्हाई उसको फंस जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब हमारा गला फंस जाता है तो हम कुछ भी बोलने में असमर्थ होते हैं, हमारी आवाज नहीं निकलती है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलते एक वर्ड के साथ वो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे और आज आपका इंतजार खत्म हुआ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउटेड को लेकर के आई हूँ। जैसा कि हाफ ईयरली एग्जाम कुछ स्कूल में शुरू हो गए हैं और कुछ स्कूल में शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मैं चैप्टर के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आई हूँ ताकि आपकी पढ़ाई भी हो जाए और साथ में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लर्न कर सकें, राइट? जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। तो नाउ आई स्टार्ट द लेसन। अब मैं लेसन स्टार्ट करती हूँ। नाम है द लास्ट लेसन। लेसन तो पहला है लेकिन लेसन का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। तो इस लेसन में लैंग्वेज का जो हमारा मदर टंग है उसका कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसी को इसमें बताया गया है। तो इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है वो दो हैं। कौन? फ्रैंच जो एक बच्चा है, स्टूडेंट है, और दूसरा कौन है? एम हैमंड। ये दो मेन कैरेक्टर हैं जो इस चैप्टर में आए हैं। एम हैमंड वो लैंग्वेज टीचर है और ये दोनों ही लोग किससे बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। फ्रांस कंट्री है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो ये लेसन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है कि वर्ल्ड वॉर होता है फ्रांस और जर्मनी, जिसमें कि पोलैंड है, ठीक है, जर्मनी और ये देश शामिल है, राइट? तो फ्रांस से युद्ध होता है और जिसमें फ्रांस क्या होता है? हार जाता है। फ्रांस क्या होता है? हार जाता है, जर्मनी से हार जाता है, राइट? तो जब आप किसी देश से आप हार जाते हो, किसी राज्य से हार जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इंस्लेव्ड हो जाओगे, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, राइट? तो कुछ ऐसा ही इसमें है कि फ्रांस जो है वो जर्मनी से हार जाता है। तो नाउ जर्मन का आदेश होता है कि अब फ्रांस में दो जगह का भी नाम है, एल्सेस है और लॉरेनी। तो वहां पे अब फ्रांस लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी बल्कि जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। फ्रांस में एल्सेस एंड लॉरेनी जो है वहां पे अब फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं होगी। ऐसा जर्मन से आदेश आया था, राइट? और बुलेटिन बोर्ड जानते हैं जिसपे कि बड़ा बड़ा न्यूज लिखा रहता है, राइट? तो बुलेटिन बोर्ड पे कुछ ना कुछ आए दिन, जो कि वॉर चल रहा था, तो कुछ ना कुछ न्यूज तो उस पर लिखा ही रहता था। तो एक हैबिट बन गई थी लोगों की कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ बैड न्यूज ही होगा। तो कुछ लोग तो पढ़ते भी थे, कुछ इग्नोर भी करते थे। ये जो लिटिल बॉय है फ्रैंक, राइट? ये फ्रैंक जो है, he did not like to go to school. स्कूल जाना उसको पसंद नहीं है। Why? Because he has no interest in study. उसको पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, राइट? और लैंग्वेज में एक टॉपिक है पार्टिसिपल, और उस पार्टिसिपल पे
एम हैमल लेक्चर देते हैं और पार्टिसिपल उसको बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, सो दैट्स व्हाई उसको लैंग्वेज की क्लास करना उसको पसंद नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। बट एनी हाउ किसी तरह से वो तैयार होता है कि नहीं स्कूल जाना है। जब वो जाता है स्कूल तो रास्ते में he saw on the way so many attractive things, बहुत सारी चीजें, गांव से होके जाता है तो बहुत सारी चीजें देखता है, विंडमिल देखता है, बटरफ्लाईज, हरे भरे खेत देखता है, तो फिर देखता है कि कुछ लोग लकड़ी कटिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, यानी बहुत सारी चीजें जो है ऑन द वे वो देखता है। लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी जाता है, व्हाई? बिकॉज वो क्या था, ही वाज लेट, उसको देर हो रही थी, देर था, मतलब स्कूल के लिए वो लेट था, इसलिए बहुत तेजी से ही वाज इन रश, वो जाता है एंड सॉ क्राउड, वो क्राउड देखता है, कहाँ पे देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास ढेर सारी भीड़ लगी हुई है, बट वो वहां खड़ा नहीं होता, क्यों? वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ वही रोज वाला न्यूज होगा, कोई बैड न्यूज होगा, क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर का समय था, राइट? तो बैड न्यूज ही होगा, इसलिए वो वहां रुकता नहीं है। और वो न्यूज क्या था? एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पे न्यूज क्या लिखा था? तो न्यूज यही था कि अब फ्रांस में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस क्या था? युद्ध में हार गया था। तो यही बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ। वो रुकता नहीं है, पहले तो चीजें देख के थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन उसको लेट हो रहा था, इसलिए वो ही वाज इन रश, दौड़ते हुए। तो जो रास्ते में लोग थे उन्होंने कहा कि जल्दी भी क्या है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा कमेंट पास करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। उसको गुस्सा आता है लेकिन रुकता नहीं है, वो सोचता है मुझे किसी तरह जल्दी से स्कूल पहुंचना है, राइट? तो वो स्कूल जाता है, स्कूल के टीचर का क्या नाम था? एम हैमल। तो जनरली एम हैमल वॉर से पहले क्या था कि वो बच्चों के साथ जब पढ़ाते थे तो पढ़ाते भी थे, और कभी कभी क्लास जो है नहीं लेते थे, वो बच्चों को ऑर्डर दे देते थे अपना काम, जब whenever he did not want to take the class, जब उनका मन नहीं होता था क्लास लेने का, तो क्या करते थे कि बच्चों को अपने काम में एंगेज कर देते थे। मीन्स जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था, मछली मारने के लिए बाहर जाना पड़ता था, हाँ राइट, वही स्कूल गार्डन, मतलब वही स्कूल में बड़ा सा गार्डन था, वहीं पे उनका जो है जहाँ वो रहते थे उनका रूम भी था, सब कुछ वही कैंपस में था। तो जब भी कभी उनका मन नहीं होता था क्लास लेने के लिए, जब भी कभी वो फिशिंग के मूड में होते थे, मीन्स मछली मारने के मूड में होते थे, जाना होता था, तो वो बच्चों को गार्डन में सिंचाई वगैरह करने के लिए काम दे देते थे कि गार्डन में ये काम करना है। दूसरा कारण क्या था बच्चों की पढ़ाई के लॉस का? कि जो गार्जियन थे, जो पेरेंट्स थे बच्चों के, वो खुद भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़े। वो यही चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी तरह से कोई काम करके पैसे की अर्निंग करें, मतलब कुछ काम धंधे करके पैसा कमाएं, जिससे कि उनका जीविकोपार्जन चले। जो पेरेंट्स थे, स्टूडेंट के जो पेरेंट थे, वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे कुछ बाहर काम करके पैसे कमा के लाएं, गार्जियन। और इधर एम हैमल भी क्या करते थे कि क्लासेस में लापरवाही करते थे, और जनरली वो फिशिंग पे जब जाते थे तो बच्चों को गार्डन का काम दे देते थे, राइट? तो इस तरह से पढ़ाई इफेक्टेड होती थी। नाउ अब हम बात कर रहे थे कि जो फ्रेंड था, ये जो बॉय था, लड़का, वो स्कूल पहुंचता है, राइट? जब वो स्कूल पहुंचता है एंड he was afraid of his language teacher एम हैमल, उसके मन में डर भी था, एम हैमल से डर भी था। क्यों? क्योंकि उसने अपना होमवर्क, he had not completed his homework given by his language teacher एम हैमल। एम हैमल ने उसको पार्टिसिपल पर
काम दिया था। पार्टिसिपल लैंग्वेज में टॉपिक होता है पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल पे उन्होंने होमवर्क दिया था और उसने कंप्लीट नहीं किया था। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, right? So that's why he was afraid of his language teacher, Mr. Hammond. उसको डर लग रहा था, वो मनी मन सोच रहा था कि जब हम स्कूल पहुंचेंगे मेरा काम नहीं है, एक तो वो लेट भी था, तो आज तो मुझे डंडे जरूर पड़ने हैं। यही सारी चीजें दिमाग में चलती है और जाता है तेजी से, राइट? बहुत तेजी से दौड़ करके जाता है वहां पे। When he reached there, जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसने देखा कि एवरीथिंग वाज चेंज, सब कुछ बदला हुआ था। पहले जैसा यूजुअल कुछ भी नहीं था। जैसे पहले था कि लेट हो गया बच्चा तो डांट पड़ता है, राइट? काम नहीं पूरा किया तो मार पड़ती है। जब वो पहुंचता है डरते डरते तो वो डरता है कि उसको डांट तो जरूर पड़ेगी, लेकिन जब वो पहुंचता है तो कमरे के अंदर का जो सीन था वो टोटली चेंज था। सब कुछ जैसे लग रहा था कि संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग मतलब संडे को तो बच्चे स्कूल जाते नहीं है, तो जाहिर सी बात है चारों तरफ सन्नाटा होगा, एकदम शांति होगी। और संडे नहीं है तो स्कूल है तो शांति की तो बात ही नहीं है, चारों तरफ शोरगुल होगा। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है ना तो चारों तरफ सन्नाटा रहता है, एकदम शांति रहती है, लगता ही नहीं है कि स्कूल में बच्चे हैं। जब वो क्लास में पहुंचता है दरवाजा खुला रहता है एंड द गेटअप ऑफ द एम हेवन was also changed। उनका जो पहनने का तरीका था वो भी चेंज था। वो ग्रीन कलर का कपड़ा पहने थे, हैट लगाए हुए थे और कपड़े भी काफी सूटेड बूटेड थे, टाई वाई लगा करके, राइट? और रोज की तरह जो हाथ में वो रूलर लेकर के घूमते थे बच्चों को पीटने के लिए, वो भी इवन उनके हाथ में नहीं था, वो बेंच पे पड़ा हुआ था। यानी सब कुछ चेंज था, चारों तरफ सन्नाटा था, शोरगुल नहीं था, सभी लोग अपने अपने बेंच पे बैठे हुए थे और मिस्टर एम हेमर के हाथ में वो छड़ी भी नहीं थी और जो उनका ड्रेसअप था वो भी टोटल चेंज था। वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे, वेल ड्रेस्ड थे उसमें, राइट? ये देखता है तो उसको कि ये क्या है। जब पहुंचता है तो सब कुछ चेंज दिखता है क्लास के अंदर। इवन जो गांव के लोग थे, जो पीपल थे, स्टूडेंट तो साथ में, पीपल भी पीछे बैक साइड पे उस दिन बैठे हुए थे मिस्टर एम हेमर को सुनने के लिए। व्हाई? बिकॉज दैट डे वाज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, लास्ट लेसन ऑफ द स्कूल। क्यों? उस दिन स्कूल का, या हम कह रहे मिस्टर हेमर का लास्ट लेसन था। उसके बाद उनको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाना था। क्यों? जैसा कि बुलेटिन बोर्ड पे ऑलरेडी नोटिस दे दी गई थी कि अब फ्रांस में फ्रेंच के बजाय कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, राइट? 40 साल उन्होंने सर्विस दिया था फ्रांस के लिए, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, इसके बदले में, राइट, उनका आभार प्रकट करने के लिए कि 40 साल उन्होंने लोगों के लिए सेवा की है, लैंग्वेज पढ़ाया है, इस रिस्पेक्ट में जो गांव के लोग थे वहां उनको सुनने आए थे और शांति होकर, शांति से शांत होकर के उनके लेक्चर को सुन रहे थे। फ्रेंड पहुंचता है ये बच्चा और जा करके कूद करके पीछे अपने सीट पर बैठ जाता है और एच हेमर उसको कुछ भी नहीं बोलते जा करके अपने सीट पर बैठ जाओ। और फिर उसके बाद वो लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है? लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज अ मदर टंग, मातृभाषा होती है। तो अपने किसी भी कंट्री की मातृभाषा का इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि इवन एनस्लेव्ड पीपल को भी ये बचाती है। इवन एनस्लेव्ड पीपल के लिए भी जो मदर टंग होती है वो सर्व करती है, उनकी सेवा। अगर कोई गुलामी में हो
गुलाम हो तो वहां भी हमारी मातृभाषा हमें हेल्प करती है। कैसे? सपोज मान लिया हमारी मदर टंग हिंदी है, राइट, और अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए, कमरे में बंद है, हमें आपस में बात करनी है, कोई प्लानिंग करनी है, तो हम और हमारा साथी हम अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो जो वो अंग्रेज है या दूसरे कंट्री से बिलोंग करता हो वो अपनी मदर टंग को समझेगा, हमारी मदर टंग को नहीं समझेगा। तो जो हम हैं उससे बचने के लिए हम अपने मदर टंग का यूज करके हम अपने आप को उससे सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरह से मदर टंग जो है इंस्लेव पीपल का भी हेल्प करता है या कर सकता है, राइट। तो ये व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मदर टंग, ये एम हैमर लोगों को समझा रहे हैं। अब जब एंड दैट टाइम ही वॉज इन ग्रेट इमोशन, बहुत ही इमोशन में थे, और उन्होंने समझाया कि अब तक आप लोगों ने अपने लैंग्वेज को बहुत ध्यान से नहीं समझा, उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। आज यहाँ पर मेरा आखिरी लेसन है और आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी, ये हमारा लास्ट लेसन है। और ये कह करके वो काफी इमोशंस में आ जाते हैं, और जब ये बात फ्रेंच सुनता है तो उसकी जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, एंड वो रिग्रेट फील करता है कि अभी तक हमने लापरवाही क्यों की, हमने इसका इम्पोर्टेंस क्यों नहीं समझा। फिर जो बच्चा हेट करता था लैंग्वेज से, जो पार्टिसिपल को पसंद नहीं करता था, जो एम हैमर को नहीं पसंद करता था बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, वो बहुत ही सख्त मिजाज के थे, उनको नहीं पसंद करता था। नाउ अब वो नहीं चाहता कि एम हैमर छोड़ करके जाए या लैंग्वेज ना पढ़ाया जाए। यानी जो बच्चा इंटरेस्ट नहीं रखता था वो अब कहता है कि नहीं, मुझे ये लैंग्वेज पढ़नी है। बट अब तो बहुत देर हो चुकी थी, राइट। एम हैमर लेक्चर देते देते उनके आंखों में आंसू आता है, उनका गला जो है भर जाता है, और जाहिर सी बात है कि जब हमारा गला भर जाता है तो हम कुछ भी बोलने में असमर्थ होते हैं, हमारी आवाज नहीं निकलती है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलते, एक वर्ड के साथ वो अपने लेसन को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। वाला फ्रांस, यानी अलविदा फ्रांस, ये कर करके और आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से यहीं पे लेसन क्या होता है, एंड हो जाता है, राइट। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, शुरू हो गए हैं तो भी, और नहीं हुए हैं, होने वाले हैं तो भी जरूर पढ़िएगा। जो नहीं पढ़ेगा तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं। कम से कम किताब आप खोलेंगे तो 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे, और कलेक्शन देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रही हूँ, यकीन मानिए 85% तो आना ही आना है। अगर हम 90% भी कहें तो ये आपका हाइपरबोलिक, इट वुड नॉट बी हाइपरबोलिक। 80 to 90% एग्जाम में आना ही आना है, राइट। तो अब हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आप आंसर इसका बुक से याद कर लीजिएगा, या आपके स्कूल में लिखवाया गया होगा तो उससे याद कर लीजिएगा, राइट। पहला, इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रैंक रीड द स्कूल। What was the scene inside the class when Frank reached the school? यानी जब वो बच्चा फ्रैंक स्कूल पहुंचा तो क्लास के अंदर का सीन क्या था। जस्ट आई हैव एक्सप्लेन,
कि सब कुछ ठीक था, सब तरफ सन्नाटा था, लग रहा था संडे मॉर्निंग है, सब अपनी अपनी सीट पर पहले बैठे हुए थे और मिस्टर हेमल भी, उनका जो गेटअप था वो बहुत वेल ड्रेस्ड था, यूजुअल जैसा रहते थे वैसा नहीं थे, सब कुछ चेंज था। इवन जो हाथ में स्टिक लेते थे वो हाथ में नहीं था, वो बेंच पे रखा हुआ था। राइट, ये सारी बातें हमने बताई, तो ये इसका आंसर होगा, बट डिटेल में आप लिखोगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोला, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड्स लीव द स्कूल, ये आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी, तो बेटर होगा कि आप लॉन्ग में याद करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब आप याद कर लेते हो तो उसको शॉर्ट करके लिख सकते हो, बट जब शॉर्ट याद करोगे तो लॉन्ग नहीं लिख पाओगे। राइट, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन। The second one question is, what did M. Hamel say about French language? दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, कि ये बहुत ही क्लियर ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल और क्लियर भाषा है, यही उन्होंने कहा था, बट डिटेल में आप याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, ये सारे शॉर्ट के हैं, पहला क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? तीसरे क्वेश्चन में ये है कि whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French, right? कि M. Hamel ने बच्चों की प्रॉपर स्टडी जो थी वो क्यों नहीं हुई, क्यों अटेंशन बच्चों का नहीं हुआ, इसके लिए वो किसको ब्लेम करते हैं? बच्चों ने लैंग्वेज प्रॉपर नहीं सीखा, इसके लिए वो किसको ब्लेम करते हैं? ये तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो वो दो लोगों को ब्लेम करते हैं, एक तो पेरेंट्स को कि पेरेंट्स नहीं चाहते थे बच्चे उनके कुछ सीखे, वो चाहते थे कि पैसा कमा के लाएं, राइट, कुछ अर्न करें काम करके, और दूसरा ब्लेम खुद को करते हैं, ही ब्लेम्ड आल्सो हिमसेल्फ नॉट फॉर पेइंग अटेंशन टुवर्ड द स्टडी। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर ही वांट टू गो फॉर फिशिंग, वो क्या करते थे? ही गेव द वर्क ऑफ गार्डनिंग, बच्चों को गार्डन में काम करने के लिए दे देते थे। तो दो लोगों को ब्लेम करते हैं पढ़ाई पे अटेंशन न देने के लिए, खुद को और पेरेंट्स को। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, राइट? चौथा क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमल डज द मदर टंग सर्व इवन एनस्लेव्ड पीपल? एम हैमल के अनुसार जो मदर टंग है वो कैसे गुलाम लोगों की भी सेवा करती है, यानी अगर गुलामी की जंजीर में है तब वो कैसे उनको सर्व करती है, मैंने बताया आपको। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, जिसमें पहला क्वेश्चन एंड तीसरा क्वेश्चन, वैसे तो चारों ही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन आपकी किताब में, 15-20 में 4 मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट आउट किया, तो ये चारों ही आप याद कर लीजिएगा, राइट? बाकी आपकी मर्जी, हमारा काम था बताना, आपकी मर्जी याद करो या ना करो। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, कि जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट हुआ, जब उन्होंने कहा कि आज लास्ट लेसन है मेरा, तो वो बात कैसे फ्रेंच को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो कहता है, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता वो कहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, राइट? लेकिन लॉन्ग है तो आप इसको किताब से याद कर लीजिएगा। लॉन्ग में 2 क्वेश्चन, एक ये और ये जो पहला है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसके अलावा ये 3 तो हैं। तो नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।